हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का जो टेस्ट हुआ है क्लास 10th का, उसका सॉल्यूशन मिलाएंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग फर्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो फर्स्ट सवाल हमारा इसमें है अर्थशास्त्र किनकी रचना है। तो अर्थशास्त्र किनकी रचना है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी फर्स्ट का आंसर सी हो गया है। दूसरा सवाल हमारा क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। वित्तीय वर्ष यानी नया साल जो होता है इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्र के अनुसार उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा सी। तो दूसरा का आंसर हो गया सी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा सवाल इसमें है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या हमारा है 29.8, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। घरेलू उत्पाद का बात किया जा रहा है इसमें, तो घरेलू उत्पाद है 11.3%, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 का आंसर हो गया सी नंबर। 5 का हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है क्या, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर किसे शामिल किया जाता है, तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, आयकर। यह प्रत्यक्ष कर है, जो हमारा इनकम है उसी के अनुसार हमको आय देना होता है, इसीलिए इसको लिख दिए आयकर। 6 नंबर सवाल हमारा क्या है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य नहीं है, 6 का आंसर ऊपर होगा, यस। तो 6 में बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, बिहार बीमारू राज्य है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमारे पास 6 का आंसर हो गया सी। 7 नंबर सवाल है ऊंची विकास दर से क्या होता है। ऊंची विकास दर से क्या होगा। ऊंची विकास दर से तेजी से समृद्धि होता है, गरीबी दूर होता है, देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, ए और बी दोनों। तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। ऊंची विकास दर से होगा कि देश में समृद्धि आएगा, गरीबी दूर होगा, तो ये हमारा आंसर इसका डी हो गया। 8 नंबर सवाल क्या है, इसमें बार बार प्रॉब्लम है यही चीज़। 8 नंबर है बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है, न्यूनतम है, यानी बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे देश में न्यूनतम है, इसलिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, 8 का ए। 8 का आंसर ये हो गया। 9 है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन यानी निर्माण। राष्ट्रीय आय का निर्माण किसके द्वारा होगा, विनिमय के द्वारा होगा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होगा, वितरण द्वारा होगा, या उपभोग द्वारा होगा। तो 9 का आंसर हमारा होगा बी, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। तो 9 का आंसर हो गया आपका बी। 10 कहता है कि समावेशी आर्थिक विकास क्या है। तो समावेशी आर्थिक विकास क्या है, ऑप्शन ए हमारा है उसमें संतुलित विकास, ऑप्शन बी आपका यहाँ होगा समाज के गरीब वर्गों का विकास, समाज के पिछड़े वर्गों का विकास, या इनमें से सभी। तो समावेशी विकास होता है जो सभी वर्गों का विकास हो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। अब हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं, और 11 नंबर सवाल कह रहा है राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है। उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बी कह रहा बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, सी है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, या इनमें से सभी। तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। तो 11 का आंसर डी हो गया। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
कहता है समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में ऊंचा होने को कहते हैं, उसको समावेशी विकास कहते हैं। यानी समाज के सभी वर्गों का विकास हो, उसको समावेशी विकास कहा जाता है। तो आंसर हमारा हो गया डी 12 का। 13 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो गणना के अनुमानों को 2 भाग में बांटा गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल में, और 14 नंबर सवाल हमारा ऊपर होगा, ये रहा। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की किसका पता लगाया जा सकता है। किसी देश के वार्षिक आय का, या आर्थिक संपन्नता, या उत्पादक द्वारा, या विकास दर द्वारा। तो आर्थिक संपन्नता को हम पता इससे लगा सकते हैं। तो 14 का आंसर हो गया बी। 15 नंबर कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल क्या है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित होता है, घरेलू उद्योग से आय, विदेशों से प्राप्त आय, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों होगा, घरेलू भी होता है और विदेशों से प्राप्त आय को भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। 17 नंबर अब सवाल क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है। तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, तो इसका आंसर हो गया 17 का बी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या उत्पादक के साधनों की आय। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्पादक के साधनों की आय। तो हमारा इसका आंसर हो गया 18 का डी। 18 का आंसर आप लोग डी लगाएंगे। 19 नंबर सवाल कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो वो पटना जिला का है, इसलिए आंसर 19 का हो जाएगा हमारा बी, ए हो जाएगा पटना। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है हमारा शिवहर जिला का, इसलिए इसका आंसर शिवहर हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जैसी कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि का कितना प्रतिशत है। तो ये हमारा 21 का आंसर हो जाएगा ए, 11.03%। तो 21 का आंसर हो गया हमारा 11.03%। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था होगा हमारा ब्रिटेन। तो इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे ब्रिटेन। 22 नंबर का 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अब हम लोग ऊपर चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर सवाल आपका कहता है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा का होगा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। तो आपको बताया ही गया कि जब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यानी सर्वप्रथम कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। लेकिन इसमें भारत में यानी स्वतंत्र भारत में अगर कहता है तो 1951-52 होगा आंसर, यानी इसका आंसर हो गया बी। 24 का आंसर बी हो गया। 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय हुए हमारा 16,119 रुपया, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कक्षा 10th जो कि बिहार बोर्ड का बुक है, इसमें डाटा सुधारा नहीं गया है। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में है बुक में है वही बुक से सवाल बनाया गया है। इसमें डाटा लिया गया है 2009-10 का, जबकि हम लोग अभी 2024 में हैं। हम लोग को डाटा नया रहना चाहिए था बुक में, लेकिन बुक में नया है डाटा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
अब हम लोग आते हैं 26 में। कहता है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन मतलब निर्माण। राष्ट्रीय आय का निर्माण कैसे होगा? उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा या उत्पादक क्रिया के द्वारा। तो अभी हम लोग पीछे देखे ही हैं कि उत्पादक क्रिया के द्वारा है। सेम सवाल है, एक पीछे सवाल आपको ऐसा ही मिला होगा। तो अब आप समझिए नेक्स्ट सवाल। सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी, यानी भारत की औसत आय पूछा जा रहा है। प्रति व्यक्ति औसत आय कितना था 2012-13 में? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 68,757। अब 28 नंबर सवाल क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? अभी आपको बताया गया है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। 28 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष में हुआ? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हमारे यहाँ हुआ है जाकर के 1949 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा बाबू। तो आप बी लगा लेंगे इसमें। 30 कहता है कि नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय क्या है? नया आंकड़ा कहने का मतलब हो गया कि जो बुक में दिया हुआ है उस समय के अनुसार उसका क्या है? तो हमारा $46,000 है, $46,040। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 30 का आंसर ए हो जाएगा। 31 कहता है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था, इसलिए हमारा यहाँ आंसर हो गया बी। 32 नंबर है यानी 32। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? तो सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसी का काम है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। इसकी गठन 1949 ईस्वी में किया गया था, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। 32 का बी हो जाएगा। अब हम लोग 33 नंबर सवाल में चलते हैं बाबू। 33 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम आय वाला राज्य हमारा बिहार ही होगा, क्योंकि ये सब ज़्यादा आय वाला है, इसलिए बिहार हो जाएगा। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। किसी राज्य के नागरिक का जीवन स्तर किस पे कर रहा है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल घरेलू उत्पाद पर, या ए एवं बी दोनों एवं इनमें से कोई नहीं। तो किसी राज्य का निर्भर करना होगा तो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, यानी उसके राज्य में कितना उत्पाद हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा, यानी सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। तो बी आंसर हो गया बाबू इसका। अब हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में आय में सर्वप्रथम बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। योगदान लिखा हुआ है, अलग अलग है। योगदान होता है, किसका होता है? बिहार की बात कर रहा है, यानी बिहार का जो आय है उसमें किसका योगदान ज़्यादा होता है? औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा 35 का आंसर होगा सेवा क्षेत्र। नौकरी लोग ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए होगा, कृषि का उतना है नहीं क्रेज, यानी हमारा हो गया 35 का सी। कहता बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत कितना है? यानी बिहार की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत लोग गरीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 41.4 यानी 41.4 हो जाएगा। अब कहता है नेक्स्ट सवाल आगे कि लीची। आगे इसमें कह रहा बाबू लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। और भारत में भी सबसे ज़्यादा कौन है? बिहार यानी में भी हमारा क्या है? हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर का लीची और दरभंगा का आम, ये सब विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे बचपन में पोएम्स, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है। तो भारत हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ है हमारे यहाँ 1951 ईस्वी में। सॉरी, लगता है पीछे गलती बोल दी है इसका, 1951 ईस्वी में होगा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बिहार में कितना लोग हैं जो कृषि से कार्य करते हैं?
तो कृषि से संबंधित कार्य करने वालों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 86% है। 40 नंबर सवाल अब आता है हमारे पास। 40 नंबर कहता है क्वेश्चन, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? ये कथन दिया हुआ है, इसमें आपसे अर्थशास्त्री बोल रहा है। तो रैगनर नक्स जो है ये इनका कहना है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब पहले से ही है। फिर आगे है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? आर्थिक मंदी आप जानते हैं क्या कब आया है? 1929 से 33 तक ये हमारा आर्थिक मंदी, हम लोग जो हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे इसको। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय किस लिए जाना जाता है? उत्पादन गणना विधि से। कैसे जान सकते हैं हम लोग? आय गणना विधि से, व्यवसाय गणना विधि से, या उपरोक्त सभी? तो सभी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय को आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उपभोग गणना विधि, ये सब व्यवसायिक गणना विधि के द्वारा भी हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आंसर इसका डी होगा। अब हम लोग आते हैं बाबू 43 नंबर सवाल पर। 43 कहता है कि सन 2012-13 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो बिहार सन 2012-13 पूछ रहा है, तो 68,000 हो जाएगा यहाँ पे, यानी डी हो जाएगा आंसर। 44 कहता है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय सन इतना में कितना अनुमान लगाया था? राष्ट्रीय आय पूछा जा रहा था, 340 करोड़ लगाया था राष्ट्रीय आय, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868। ये ऑप्शन बी है, इसको अगर जो बच्चा बी में मारा होगा टिक उसका सही होगा। इसी ऑप्शन को सुधार लेना है, 1868 आप लोग कर लेना है, 1868 ईस्वी। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। या अगर कोई नहीं भी लगाया उसका भी नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन गलत है ये। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, औसत आय क्या था? भारत की पूछ रहा है 13-14 में। 13-14 में 80.388 रुपया, इतना हमारा था। 47 कहता है इसमें उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे, डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया डी। फिर कहता है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? रैगनर नक्स ने ही परिभाषित किया है, उसको अभी पीछे देखे थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे हमारा कहता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? ये दादा भाई नौरोजी की रचना है, और इसी पुस्तक में उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की है 1868 ईस्वी में। 1868 ही था, और इसी पुस्तक में उन्होंने बताया, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। 50 नंबर का था, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो बिहार आंसर हो जाएगा 50 का, गरीबी के कुचक्र का ये शिकार है। भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? अभी तो नया आंकड़ों के अनुसार हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 आ गए हैं, लेकिन ये पहले का डाटा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 17.5। तीसा का भयानक आर्थिक मंदी से उबरने का सुझाव किसने दिया था? किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स, माल्थस, या फिर अमर्त्य सेन, या दादा भाई नौरोजी? तो ये हमारा हो जाएगा प्रोफेसर केन्स, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये आपका टोटल 52 सवाल का टेस्ट हुआ था, जिसका आंसर की मिला दिया गया है। तो आप सभी लोग मिला करके अपना अपना मार्क्स वीडियो के नीचे कमेंट में बताएंगे, नाम लिखकर, कि आपका कितना सही है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। धन्यवाद।